बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। बहुत अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के दोस्तों के लिए, लेकिन दुश्मनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। मैं इसका तरतीब से आपको शेयर करता हूं आपसे। नंबर 1, तुर्की और पाकिस्तान दोनों के दरमियान आपको हम बताते रहे हैं कि दिफाई ताउन बहुत बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पे डिफेंस प्रोडक्शन, दिफाई साजो सामान की पैदावार, दिफाई साजो सामान की बनावट, उसमें उसकी पैदावार, उसको बनाना, उसको बढ़ाना, इस पे बहुत ज़्यादा ताउन हो रहा है तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान। और ये दिफाई शोबों में ताउन बहुत ज़्यादा बर्क रफ्तारी से बढ़ रहा है। और एक इवेंट हुआ और अब पाकिस्तान और तुर्की दोनों, यानी कि पाक बहरिया और तुर्क बहरिया दोनों मिल के बहरी जंगी जहाज़ बना रहे हैं दोनों मुल्क। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे चाइना और पाकिस्तान ने JF-17 तैयारे बनाए और ख़ुद कफ़ील हुआ पाकिस्तान, और अब JF-17 पाकिस्तान आगे बेच रहा है। और पूरी दुनिया में जब भी कोई नुमाइश होती है असले की, तैयारों की, तो उसमें ये नुमाइश के लिए जाता है और अब पाकिस्तान को उसके ऑर्डर्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान अब बना के एक्सपोर्ट भी कर रहा है ये जंगी जहाज़ JF-17। इसी तरीके से तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ये हुआ है जंगी बहरी जहाज़ बनाने का मुआहदा, बल्कि वो मुआहदा नहीं हुआ, बन रहे हैं। 2 कराची में बनेंगे, कराची बंदरगाह में, 2 तुर्की में बन रहे हैं और ये 4 बनेंगे टोटल। पहले तो इनकी ज़रा खसूसियत देख लें, फिर मैं तैयब उर्दवान ने इस मौके पे ख़ास तौर पे क्या कहा, वो बहुत ही मीनिंगफुल है और ज़रा जज्बा भी गरमाता है। तो ये जो जहाज़ हैं इनकी ज़रा थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि किस नौइयत के ये जहाज़ हैं और किस कैपेसिटी के हैं। और ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि बहरिया जो है इस वक्त, यानी कि नेवी का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी मुल्क की ख़ास तौर पे दिफा में। और पाकिस्तान में मुस्तकबिल में पाक बहरिया का रोल और भी ज़्यादा होगा, और गवादर की वजह से, CPEC की वजह से, और कराची बंदरगाह तो पहले से ही थी ही। ये मेलकम जहाज़ है जी, 89 मीटर तवील और 2400 टन डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी के साथ ये 29 नॉटिकल मील की रफ्तार से चल सकता है। और सबसे बड़ी खूबी इसमें यह है, मेलकम एंटी सबमरीन जंगी जहाज़ रेडार से पोशीदा रह सकता है, जो पाक बहरिया की दिफाई सलाहियत में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। ये इसकी ख़ास बात है। और इसमें तुर्क सदर जो हैं, ये तकरीब हुई तुर्की में और ख़ास तौर पे, और तुर्क सदर जो है तैयब उर्दवान, वो इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। न सिर्फ़ वो अकेले मेहमान थे, बल्कि वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम लोग तुर्की के आए हुए थे। उसमें ये बुनियादी तौर पे इस्तांबुल में पाक बहरिया के लिए जी 4 मेलकम ADA क्लास के तीसरे जहाज़ की वेल्डिंग तकरीब मुनक़िद हुई थी। और तुर्क सदर के हमरा तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी तो थे ही, लेकिन उनके साथ साथ थे तुर्की ग्रैंड नेशनल असम्बली के स्पीकर मुस्तफ़ा और तुर्की के वज़ीर दिफा, वज़ीर कौमी दिफा, और जनाब चीफ़ ऑफ तर्किश जनरल स्टाफ जनरल यासिर, और कमांडर तुर्क नेवल फोर्स एडमिरल अदनान और दीगर शख्सियात ने इस तकरीब में ख़ास तौर पे शिरकत की। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तुर्की किस हद तक पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद कहाँ तक आगे बढ़ेगा। तो तुर्क सदर ने यहाँ पे ख़िताब किया और उस ख़िताब में उन्होंने पाकिस्तान को एक इंतहाई करीबी पार्टनर करार दिया। और फिर उन्होंने कहा कि मेलकम जो क्लास जंगी जहाज़ है, इसकी तामीर के लिए दिफाई ताउन को तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुक़ात में एक संगे मील की हैसियत हासिल होगी। और उन्होंने अगली बात की, उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन के हवाले से एक नए दौर का
आगाज़ हो रहा है। और एक और बड़ी मीनिंगफुल बात की तुर्की के सदर ने, उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बिरादराना तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की को मुश्किल जोग्राफियाई और एक जैसे हालात का सामना है, एक जैसे दुश्मन का सामना है, और इसलिए भी ये जो तुर्की और पाकिस्तान का करीबाना है और दिफाई शोबों में ताउन है वो मज़ीद अहम हो गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दी और दीगर ख़तरात से निमटने के लिए दिफाई तौर पर ख़ुद कफ़ील होने को कलीदी किरदार ये इवेंट होगा। ये तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरान बाहमी ताल्लुकात से मुताल्लिक मुआहदा का ज़िक्र भी उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के जो दिफाई ताल्लुकात हैं आने वाले दिनों में वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे, और पाकिस्तान बहरिया के लिए तहरीफ शुदा डिज़ाइन से बनाई जाने वाली कश्तियों को जिन्हा क्लास का नाम दिया गया, और इन जंगी जहाज़ों पर ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिज़ाइल और दीगर हथियार भी नस्ब किए जाएंगे। पाकिस्तानी बहरिया के मुताबिक जनाब ये टेक्नोलॉजी की मुंतकली यकीनी बनाने के लिए 2 जंगी कश्तियाँ तुर्की में जबकि 2 पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं। पाकिस्तानी बहरिया के मुताबिक इन जदीद जंगी जहाज़ों के हसूल से ख़ित्ते में अमन और ताकत का तवाज़ुन बेहतर होगा। ये आप इससे कर लें कि हमें किस मुल्क की बहरिया से चैलेंज है, वो है इंडिया की, क्योंकि हमारा दुश्मन और तो है नहीं, अफ़गानिस्तान की कोई हमारे साथ आबी सरहद नहीं है, अफ़गानिस्तान के साथ नहीं है, चीन के साथ नहीं है, ईरान के साथ है और इंडिया के साथ है। तो इससे ये मैसेज किसको गया, ये आप ख़ुद समझदार हैं और समझने वाले समझ गए हैं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। इंतहाई अच्छी खबर आपसे मैंने शेयर की, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो दिफाई शोबे में ताउन आगे बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे बहरी जंगी जहाज़ की जो पैदावार है, बनावट है, ये दोनों मुल्क मिलके करने जा रहे हैं। और तुर्की के सदर का जो कहना ये आपके सामने। अब एक और ख़बर ले लें, और वो है हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया के लिए और हमारा दोस्त मुल्क चाइना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। मुस्तकबिल में चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रूस, तुर्की, अफ़गानिस्तान ये पार्टनर हैं मुस्तकबिल के। तो सूरत हाल ये है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ज़िक्र किया था कि डबल ग्रेट गेम इंडिया शुरू कर रहा है। अफ़गानिस्तान के मामले में चाइना से मार खा रहा है। अब चाइना के साथ एक मुज़ाकरात होने थे इतवार के रोज़, और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी ये बात समझ नहीं आ रही थी। अब जो ख़बर आई है वो ये है कि एक अच्छी खासी झड़प हुई है, बल्कि ठुकाई हुई है अगेन इंडियन आर्मी की, और वो हुई है सिकम के मुकाम पे, सिकम की बाउंड्री पे, सिकम सेक्टर, सिकम बॉर्डर एरिया जो भी कह लें। और इसमें अच्छी खासी मार पड़ी है इंडिया को। उसकी रीज़न ये है कि चाइना मुकम्मल तौर पे ख़ामोश है, क्योंकि चाइना इस तरह की ठुकाइयाँ करने के बाद, ज़मीन पे अपनी पोजीशन बेहतर करने के बाद ख़ामोश हो जाता है। इवन जब इंडिया के 20 फ़ौजी मार दिए थे उन्होंने, उस वक्त भी चाइना ने बिल्कुल कोई ख़बर, कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। और अब भी ये 3 दिन पहले ये झड़प हुई है सिकम के बॉर्डर पे, और उसमें उसी तरीके से दू बदू लड़ाई हुई है। और अब जो इंडिया की तरफ से ये ख़बर जारी की गई, और वो भी इसलिए दी गई कि अगर ये कल को किसी और तरफ से ये ख़बर आई तो फिर मामलात ज़्यादा ख़राब होंगे और मोदी सरकार जो है वो इसको संभाल नहीं पाएगी, और इंडियन आर्मी का भी काफ़ी हशर नशर होगा। तो पहले ANI ने खबर दी, इंडिया की जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने कहा कि अब ज़रा गौर से सुनिए कि उसने पहला जो ट्वीट किया उसने ये किया कि इंडिया के जो ट्रूप्स हैं, ट्रूप्स ऑफ इंडिया एंड चाइना इन्वॉल्व इन अ फिज़िकल ब्रॉल अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लास्ट वीक नियर नेकुला एरिया इन सिक्किम।
सोल्जर्स फ्राम बोथ साइड्स आर इंजर्ड, मोर डिटेल्स अवेटेड सोर्सेज। ये ख़बर दे दी। उसके बाद जब ये ख़बर आई तो काफ़ी रौला मच गया, शोर मचा। फिर राहुल गांधी मैदान में आ गए और राहुल गांधी ने फिर अगली बात कर दी। उन्होंने कहा कि चाइना इज़ एक्सपेंडिंग इट्स ऑक्यूपेशन इनटू इंडियन टेरिटरी, यानी चाइना जो है वो इंडियन इलाके पे मुसलसल कब्ज़ा कर रहा है। और जो मिस्टर 56 यानी कि 56 इंच छाती वाला जो है, जो मोदी सरकार और बिपिन रावत कि वो 56 इंच वाली सरकार जो है वो नज़र नहीं आ रही, और उसके मुंह से हम कोई लफ्ज़ नहीं सुन रहे कि वो किधर है। ये ख़बर फिर मगरबी ज़राया अबलाग की तरफ से आना शुरू हो गई कि इंडिया की अगेन ठुकाई हो गई। और उसमें फिर इंडियन स्टैब्लिशमेंट ने क्या किया, इंडियन आर्मी ने फिर उन्होंने ANI से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ज़रा अपनी एक वजाहत जारी करें। फिर उन्होंने एक वजाहत की, वो भी ट्वीट के ज़रिए, पिछली ट्वीट को साथ लगाया और वजाहत ये की कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट देयर वाज अ माइनर फेस ऑफ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ PLA ट्रूप्स एट नाकुला सिक्किम ऑन 20th January. It was resolved by local commanders as per established protocols. इंडियन आर्मी की तरफ से ये ख़बर चलवाई गई। अब एक्चुअल क्या हुआ? एक्चुअल ये हुआ जब राहुल गांधी और अपोजिशन ने शोर मचाना शुरू किया तो उसके बाद फिर ये ख़बरें आना शुरू हुई। जब ये ख़बरें आना शुरू हुई उसमें फिर अब एक और तफसील, क्योंकि ज़ाहिर है मगरबी ज़राया अबलाग जो हैं वो उस तरह से कंट्रोल में तो नहीं है, उन्होंने फिर पूरी तफसील इस बारे में जारी की। और वो ख़बर ये जारी की कि इंडियन आर्मी ने ये दिखाया और मुकामी लोगों ने ये दिखाया कि जो ताज़ा झड़पों में इंडियन फ़ौजियों के साथ जो कुछ हुआ है वो काफ़ी क्या कहना चाहिए, तकलीफ़ देह है। और ये खून रेज़ तसादम हुआ है, नंबर 1। इसमें दोनों तरफ के मुतअद्दिद फ़ौजी ज़ख्मी होने का दावा है। चाइना अभी तक किसी किस्म के अपने फ़ौजी के ज़ख्मी होने की बात नहीं कर रहा और ये सारे का सारा बात की जा रही है इंडियन मीडिया की तरफ से या फिर मगरबी ज़राया अबलाग, और उनके भी सोर्सेज इंडियन हैं। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में खून रेज़ तसादम हुआ है, ये ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं और कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। रियासत सिक्किम के निकोला पास में ये हफ्ते को वाक़या पेश आया और उसमें 4 भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का तो ख़ुद यकीन कर लिया है, यानी इकरार कर लिया है इंडियन आर्मी के सोर्सेज ने, लेकिन मार पड़ी है इससे कहीं ज़्यादा। और हुआ ये है, क्योंकि अब इंडिया जो रिपोर्ट कर रहा है तो इसको आप अपोजिट ले लें। इंडिया ने कहा कि ये हमारी तरफ आ रहे थे तो हमने उनको रोका। बात ये नहीं है, बात ये है कि चाइना जो है वो मुसलसल पेशकदमी कर रहा है और मैक्सिमम एरिया अपना वापस ले रहा है। 3500 किलोमीटर की सरहद है चाइना और इंडिया के दरमियान, जो कि मुतनाज़ है, जिसका हल होना अभी बाकी है। लिहाजा चाइना जो है वो पिछले 1 साल से जैसे जैसे उसको मौका मिल रहा है वो अपनी पोजीशन बेहतर कर रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज कर रहा है। टेरिटोरियल जो चेंजेस हैं उसको लेके आ रहा है, इलाकाई तब्दीली, और उसमें बाउंड्री तब्दील कर रहा है। और उसी सिलसिले में ये कड़ी थी और इत्तलात के मुताबिक चाइना ने मज़ीद इलाक़ों पे कब्ज़ा कर लिया है। और जब ये मज़ीद इलाक़ों पे कब्ज़ा हो गया और इंडियन आर्मी को मार पड़ गई तो उसके बाद फिर पहले लोकल कमांडर्स के दरमियान रब्ता हुआ तो लोकल कमांडर्स ने ये कहा चाइना साइड से कि ये बात करें, आप ऊपर हमारे साथ बात ना करें, हम तो जो हुक्म मिला है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। फिर ये तकरीबन 3.5 माह के बाद मैंने बताया था आपको कि ये दोबारा फ़ौजी मुज़ाकरात हुए हैं, तो वो इस झड़प के बाद फ़ौजी मुज़ाकरात हुए
क्योंकि इनका ख्याल था कि जहाँ तक चाइना आ चुका है अब इससे आगे नहीं जाएगा। अब ज़रा थोड़ा सा इंडियन आर्मी चीफ़ की स्टेटमेंट, उसका ख़िताब मैंने आपको बताया था, वो क्या फरमा रहे थे इंडियन आर्मी चीफ़। वो ये फरमा रहे थे कि सूरत हाल ये है, इंडियन आर्मी चीफ़ कह रहे थे कि एक तो फ़ौज के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, नफ्सियाती मसाइल, नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं। और शायद आपको याद हो कि अब तक 2000 फ़ौजी वो अपने ही हाथों से मार चुके हैं, इंडियन आर्मी जो है, क्योंकि एक दूसरे को ही जो उनके नफ्सियाती मसाइल चल रहे हैं। और चाइना के सदर ने ख़ास तौर पे ये अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि हर वक्त जंग के लिए तैयार रहें। और सदर शी जिनपिंग जो चाइना के सदर हैं, उनका ये अपनी फ़ौज को ताज़ा तरीन हुक्म है। और उन्होंने कहा कि अब किसी किस्म का ये ज़रूर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल पुरअमन मुल्क हैं, हमसायों के साथ नॉर्मल अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात, अदम जहरीत के असूल पे कायम हैं, लेकिन हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी मत समझा जाए। और अब भारत और अमेरिका जो हमारे ख़िलाफ़ एक बाकायदा तौर पे महाज बना कर आ रहे हैं, तो इस सूरत में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने अपनी फ़ौज को हर वक्त तैयार रहने का हुक्म दिया है और उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है।